अरे मीरा, इतनी देर कहाँ लगा दी? कहीं और चली गई थी क्या? नहीं दादी, मैं घर ही आ रही थी, पर वो रास्ते में। रास्ते में क्या हुआ? रास्ते में अरे बता ना। कुछ नहीं, रास्ते में ना एक लेडी टैक्सी से मेरी गाड़ी का पीछा करी थी, रुकवाने की कोशिश करी थी। पहले तो मैंने इग्नोर कर दिया, लेकिन वो कार रुकवा के ही मानी। क्यों रुकवा रही थी वो? वही तो मैं उनसे पूछना चाह रही थी, लेकिन जैसे ही मैंने पूछा मुझे डांटने लगी। क्यों डांटने लगी? एक्चुअली दादी, मेरा ना साड़ी का पल्लू वो दरवाजे के बाहर अटका हुआ था, लटक रहा था। तो वो मुझे डांट के समझा रही थी कि मुझे कुछ हो जाता तो मुझे ध्यान रखना चाहिए था, अपना नहीं तो अपनी फैमिली का ख्याल रखना चाहिए था, और डांट रही थी मुझे। फिर क्या, वो मुझे डांट रही थी और मैं हंस रही थी। कमाल है, वो डांट रही थी और तुम हंस रही थी, ये भी कोई बात हुई? पता नहीं दादी, एक्चुअली लाइफ में पहली बार किसकी डांट खाकर अच्छा लगा। उसकी डांट में एक अपनापन था, एक फिक्र थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी बड़ी बहन मुझे डांट रही है, जैसे उसे मेरी फिक्र है। कितनी अजीब सी बात है ना दादी, मैं उसे लाइफ में पहली बार मिली हूँ और मिलते ही जैसे लगा कोई रिश्ता है उसके साथ, जैसे मैं उसे जानती हूँ। पता नहीं दादी, वो मुझे डांट रही थी, मुझे अच्छा लग रहा था और वो भी मुझे अच्छी लग रही थी। क्या नाम था उसका? नाम मैं पूछ नहीं पाई। कैसी दिखती थी वो? वेरी प्रिटी, बड़ी बड़ी आंखें, लंबे बाल, पतली सी, लेकिन बहुत सुंदर। कमाल है, मैं उसे देख के हंस रही थी, दादी उसके बारे में सुन के हंस रही है। देखो, मुझे सब में पढ़ना नहीं है, पर कुछ गलत होते हुए नहीं देख सकती, और वो भी एक लड़की के साथ। क्या सोच रहे थे तुम? जरा सा भी सोचा इस बेचारी के बारे में? जब इसका दिल टूट जाएगा तो ये इसकी तुम्हें भी ध्यान रखना चाहिए ना, थोड़ा सा अलर्ट रहना चाहिए ऐसे लड़कों से। ऐसे लड़के किसी के नहीं होते, बस लड़कियों के साथ टाइम पास करते हैं। बट इट्स ओके, आगे से ध्यान रखना, इससे दूर रहना, बात मत करना। ओके, चलो लेट्स गो। यू गो। मैं अभी रणबीर की गर्लफ्रेंड हूँ और उसके साथ ही जाऊंगी। डम्बो, ये रणबीर है। कॉलेज की हर लड़की इससे अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहती है, फिर चाहे वो उससे 1 वीक के बाद ब्रेकअप भी क्यों ना कर ले। सुन लिया, ये जो समाज सुधारने मैं इसकी हेल्प कर रही थी। ओके, आई वाज ट्राइंग टू हेल्प हर। डू यू नीड हेल्प? नो। डू आई नीड हेल्प? तो को चाहिए हेल्प? जब हम में से किसी को तुम्हारी हेल्प चाहिए ही नहीं, तुम यहाँ पे आसपास भटकते क्यों रहते हो? एक सेकेंड। आई थिंक ये मेरी गर्लफ्रेंड बनना चाहती है। नहीं, या तो तुम मुझसे सीक्रेटली प्यार तो नहीं करने लग गए हो? तुम्हारे दिमाग में यही सब चलता रहता है ना? हाँ तो एग्जैक्टली, जितना दिमाग है उतना ही चलेगा ना। मैं ही पागल हूँ, पता नहीं क्यों लोगों की हेल्प करने चली जाती हूँ। आई एम सॉरी। अरे तो हेल्प करो ना, सबको लेक्चर क्यों देती रहती हो यार? स्टूडेंट बनने की उम्र में लेक्चर बन जाओगी और मेरे आसपास ऐसे घूमती रही ना तो मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओगी। तुम्हारी गर्लफ्रेंड तब बनूंगी जब लाइफ के साथ ब्रेकअप हो जाएगा। इन शॉर्ट, इस जन्म में बिल्कुल नहीं। और तुम शक्ल से तो शरीफ लगते हो, भाई हो, पर दूर रहो इससे। इसके जैसे बिगड़ जाओगे तो माँ बाप किसका मुंह देख के जिएंगे? जी रणबीर, तुम उसकी बातों का। मैं भी आता हूँ। I'll see you. आ रहा हूँ यार। कहाँ पर? आ रहा हूँ। अरे बट ब्रो लिसन। हे यू, बाय द वे, रणबीर से ब्रेकअप के बाद मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनूंगी। वो अरे बट यार I'll see you in some time यार। अबे रणबीर रुक यार। कहाँ जा रहा है भाई? कहीं नहीं यार, इस लड़की ने मेरा दिमाग खराब कर दिया है। पता नहीं इसकी प्रॉब्लम क्या है। दूर उससे बोला तो था, वो सिर्फ लोगों को तकलीफ में नहीं। ऐसा कुछ नहीं होता तकलीफ, पता है? हर किसी का ना कुछ करने के पीछे मोटिव होता है। इसका क्या है मुझे समझ में नहीं आ रहा। बट डूड मुझे वो जेन्युइन लगी। I don't think she was faking। अबे ये रोश सुन, अभी बहुत जरूरी काम से जा रहा हूँ, बाद में मिलता हूँ। चल बाय, सी यू। अबे ये हाथ में फूल लेके किसके पास जा रहा है? इतना क्या इम्पोर्टेंट काम आ गया? इसको प्रपोज करने जा रहा है और क्या? और किससे? I don't know।
Are you sure ये सब सहाना ने बोला? हाँ, वो कॉलेज में हर किसी को बता रही है कि तुमने कोई एक्सीडेंट किया है और फिर तुम्हारे डैड ने तुम्हें प्राची के घर भेजा, प्राची और उसकी मम्मा से माफी मांगने के लिए। कुछ लड़कियां तो ये भी कह रही है कि रिया को ठीक करने के लिए प्राची आ गई कॉलेज में। रिया, इस तरह के रूमर्स ही हैं, प्राची ने फैलाया। वही तो, वो जानबूझ के तुम्हारी इमेज खराब करी है, जलती है तुमसे। पहले सब बॉयज तुम्हारा वेट करते थे, लेकिन अब सब प्राची का वेट करते हैं कि कब प्राची आएगी और रिया के साथ कुछ ना कुछ करेगी। प्राची की वजह से तुम डाउन हो रही हो और वो कॉलेज में पॉपुलर होती जा रही है। आई थिंक रिया, तुम्हें इन सबसे दूर रहना चाहिए, क्योंकि तुम फिर कुछ करोगी और फिर तुम्हारी इमेज स्पॉइल होगी। Don't tell me मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उस बहन जी से निपटने के लिए मुझे तुमसे एडवाइस लेनी पड़ेगी। How funny is that, right? प्राची, अरे क्यों पूरे घर को सिर पे उठा रही हो? है? बोला था ना मैंने कि मेरे को शोर नहीं चाहिए, और पता तो है तुमको कि वो घर पे नहीं है। घर पे नहीं तो हाँ, वो तो कॉलेज गई होगी। मैं फोन करके पूछ लेती हूँ उससे। क्या पूछना है? अरे मेरा ही फोन बज गया। क्लास में होगी तो फोन कैसे उठाएगी? मैं वेट कर लेती हूँ, आ जाएगी। अरे शाना सुन, वो रिया के फादर का नाम पता है तुझे? रिया के फादर का नाम याद है ना? उनका नाम बता ना। उनका नाम वो क्या नाम था? हाँ, नहीं अब हसीब, अरे याद था पर मुंह पर था, पर आ ही नहीं रहा याद। तो तू जानती भी है या नहीं? जानती हूँ ना, कभी उनका नाम लेकर मैंने बुलाया ही नहीं। अगर नाम लेकर बुलाती तो याद रहता ना अच्छे से। अभी तो दिमाग से उतर गया। दिमाग से क्या उतर गया? तुम लोग सारा दिन उनकी बातें करते हो, नाम कैसे भूल गई? याद रखना चाहिए ना, ऐसी चीजें कैसे भूल जाते हो तुम लोग? हसीब, आप ऐसे बात करोगे तो मुझे कैसे याद आएगा? मुंह तक आता है पर आपकी डांट सुनकर भाग जाता है। क्या करूं? 1 मिनट दो मुझे, अभी याद आ जाएगा। प्राची आएगी, मैं पूछ लूंगी उससे। मिस्टर मेरा पूरा नाम पता है? पता है ना, वो रिया के ब्यूटी कॉन्टेस्ट के फॉर्म में पढ़ा था। उसमें लिखा था ना, उसमें लिखते ना फादर का नाम, तो मैंने वही देखा था। अब लेकिन मासी, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सबके फॉर्म्स देखती फिरती हूँ। वो तो बस पूरी कहानी नहीं सुननी शाना, नाम बताना पूरा। ए मेरा, हाँ ए मेरा। शाना बेटा, मुझे उनका एड्रेस देना। मासी, एड्रेस तो भूल गई, लेकिन हाँ मैं आपको उनके घर तक जरूर पहुंचा सकती हूँ। हाँ, एड्रेस भूल गई तो कैसे पहुंचाएगी घर तक? मासी, आई हैव अ गुड मेमोरी। देखो, मुझे ना किस गली से गए, कहाँ से गए, किस रास्ते से गए, सब अच्छे से याद है। अरे गली, नुक्कड़, मोहल्ला और वो जो सर्कल आता है ना, सब वो ऑटो के मीटर से लेकर उसका हिसाब सब कुछ अच्छे से याद है। अच्छा, तुम मुझे बता। हम घर से बाहर निकलते हैं तो ऑटो टैक्सी लेते हैं। अब वहां से सीधा जाएंगे ना तो दूसरे सिग्नल से लेफ्ट लेते हैं। लेफ्ट लेकर पहला राइट लेना है। पहला राइट लेकर फिर सीधा जाएंगे। सीधा चलते जाओ। वहां पर एक उसके बाद क्या आता है? फिर कितने सिग्नल थे? 1 2 3 4 5 6। हाँ, छठा लेफ्ट लेकर ना। फिर से बता। हाँ, अच्छा फिर से बता। ठीक है, तो ठीक है, वापस से शुरू करती हूँ। और राइट लेकर आ जाएगा आपका मेरा मेंशन। मेरा मेंशन? क्या हुआ? बोलना तो नहीं चाहिए, पर मासी तो ऐसे भागी जैसे मौसा जी से मिलने जा रही हो। पर मासी को जानना क्यों होता है एड्रेस और उनका नाम? तेरे पास प्राची की बॉम्ब का नंबर है ना? नहीं, क्यों? नहीं, ऐसे ही पूछ रहा हूँ। ओए, चल क्या रहा है तेरे दिमाग में? दिमाग में तो कुछ नहीं चल रहा है, पर दिल में चल रहा है। पता नहीं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि तू प्राची की मॉम से पहले मिल चुका है।
और आगे भी उससे मिलने के ख्वाब बुन रहा है। नहीं, मतलब ये मैं बोल नहीं रहा हूँ और बोलूंगा भी नहीं। दिमाग खराब है क्या मेरा? तेरा दिमाग खराब है भाई, बस तू एक्सेप्ट नहीं करता। अरे ये यार दिल्ली में अगर ट्रैफिक नहीं होता ना, क्या मजा आता गाड़ी चलाने। पता है, जब तू ऑफिस में होता है ना, बहुत अच्छा बिजनेसमैन होता है। जब तू घर पर होता है तो बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा बाप, बहुत अच्छा पति बन जाता है। गाड़ी में बैठती है तुझे क्या हो जाता है? तेरा एक तीसरा ही रूप देखने को मिलता है। तीसरा रूप चुप ही नहीं बैठता है, म्यूजिक भी सुनने नहीं देता है। कहा था मैंने आपसे कि लेफ्ट में रखी। अब लेफ्ट की गाड़ियां निकलेंगी नहीं, तब तक हम जा नहीं सकते। सॉरी मैडम। कोई बात नहीं, एक्चुअली मुझे जल्दी थी और हम यहाँ फंस गए। अब दादी, दादी क्या हुआ चाची? आपको कुछ हुआ तो नहीं ना? उठ जाओ। अब मुझे जाने दे, मेरी प्रज्ञा आगे है, मेरी प्रज्ञा। हेलो प्रज्ञा, किधर है तू? मैं कहीं बाहर आई हूँ। क्या हुआ? मेरी बात ध्यान से सुना, तू जिधर भी है ना, अभी के अभी घर आ जा। मैं ना किसी काम से आई हूँ, अभी नहीं आ सकती। अरे बहुत जरूरी काम है, वरना मैं तेरे को ऐसा नहीं बोलती। मैं भी जरूरी काम से ही बाहर आई हूँ, मैं आ जाऊंगी काम खत्म करके। सॉरी सरिता जी। अरे अगर सूरी से नुकसान की भरपाई होती ना, तो आज की तारीख में दुनिया में कोई गरीब नहीं होता। अरे तुझे पता नहीं है कि मुझे कितना बड़ा ऑर्डर मिला है। 500 लोगों का खाना और 800 रुपया पर प्लेट। इतना बड़ा ऑर्डर, कांग्रेचुलेशंस। लेकिन ये ऑर्डर तभी पूरा होगा जब तू अपने हाथ से कॉफी बनाएगी। आपको ऑर्डर तभी मिलेगा जब मैं कॉफी बनाऊंगी? मतलब वो रिया के पापा आया हुआ है इधर अपने किसी दोस्त के साथ, उसी ने मेरे को ऑर्डर दिया है 500 लोगों का। लेकिन उनकी एक शर्त है कि जो सुबह कॉफी पिया था ना रिया के पापा ने, वैसी बिल्कुल कॉफी उनको पिला के दिखाऊं मैं। और वो कॉफी तो तूने बनाई थी, अब तेरे हाथ की कॉफी का स्वाद तो तू ही ला सकती है ना। ये मेरा फैमिली है ना, ये 500 लोगों को खाने पे बुला रही है। इतना बड़ा ऑर्डर मेरे हाथ से निकल जाएगा नहीं तो। आपने क्या कहा? कौन सी फैमिली? अरे मेरा फैमिली। उनका नाम मतलब रिया के पापा का पूरा नाम पता है आपको? क्या है? हाँ पता है, हाँ अभिषेक, अभिषेक मेरा। हाँ मैं आ रही हूँ, मैं जल्दी आ रही हूँ। लेकिन तू है कहाँ पे? मैं बस आज मैं ग्रीन पार्क में हूँ, मैं जल्दी आ जाऊंगी, बस अभी आए। प्रज्ञा, प्रज्ञा ही आई थी। प्रज्ञा, प्रज्ञा ही थी, प्रज्ञा ही थी, चली गई। अरे यार ये सरिता जी कॉफी बना रही है कि कॉफी का पेड़ उगा रही है यार? कितना टाइम लगा रही है? अरे स्पेशल कॉफी है, इसमें टाइम लगता है। बड़ी कॉफी पिएगा ना अपने आप स्वर पहुंच जाएगा। मेरे भाई अगर टाइम पे घर पे नहीं पहुंचा ना तो पल्लवी मार मार के मुझे नग भेज देगी। चलना यार, शाम को पी लेना कॉफी। शाम को खाना बनेगी या कॉफी? भाई प्लीज यार, लेट हो रहा है मुझे, पल्लवी का टेंशन हो जा रहा है।
बाद में पी लेना, चलना यार। 2 घूंट पी ले कॉफी की, सारी टेंशन दूर हो जाएगी। अरे यार तू है ना बच्चों की तरह बिहेव कर रहा है, वो बच्चे लोग है ना मिल्क शेक के लिए वेट करते वैसा कर रहा है तू। तू एक बार कॉफी पी ले, तू भी ऐसे ही बिहेव करेगा, ट्रस्ट मी। चल शर्त लगाते हैं, अगर कॉफी पीने के बाद मुझे इतनी टेस्टी नहीं लगी तो मैं 3 दिन तक ऑफिस नहीं आऊंगा और मेरा सारा काम तुझे करना पड़ेगा, ठीक है? और अगर कॉफी टेस्टी हुई तो तू कॉफी बनाने वाले का हाथ तू चूम सकता है, मैं कुछ बोलूंगा भी नहीं। सीरियस हूँ। अरे अगर तू नहीं भी बोलता ना तब भी मैं हाथ चूम कर ये कहता कि आप दुनिया की सबसे बेस्ट कॉफी बनाती हो, जैसे पहले बोला करता था। पहले यार मैं देख कर तो कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगा रही। लेकिन ग्रीन पार्क से यहाँ आने में तो बहुत टाइम लग जाएगा। तब तक क्या पता ये लोग यहाँ रुकेंगे कि नहीं रुकेंगे, और तब तक प्रज्ञा भी इधर पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी। क्या करूं क्या करूं। ओफो, जाके बता ही देती हूँ कि वो कॉफी मैंने नहीं प्रज्ञा ने बनाई थी। हाँ नहीं, ऐसा करूंगी तो क्या पता वो लोग ये सोचे कि प्रज्ञा की बनाई कॉफी मैंने अपने नाम से उनको पिला दी, तो खाना भी किसी और के हाथ का मैं उनको खिला दूंगी। फिर तो ये ऑर्डर तो क्या, मेरे को दुनिया का कोई ऑर्डर नहीं मिलने वाला और कभी नहीं मिलने वाला। अभी क्या करूं मेरा तो दिमाग ही नहीं चल रहा है। हे श्रीनाथ जी, कोई तो रास्ता दिखाओ। अरे हाँ, बहाना बना देती हूँ कि दूध फट गया। अभी बाजार से दोबारा दूध लेने जाने में तो टाइम लगेगा, तब तक ये लोग थोड़े ना रुकेंगे इधर। या हो सकता है कि तब तक प्रज्ञा ही वापस आ जाए। ये ठीक है। मैं डांस नहीं कर रही थी। मच्छर है ना, इतने मच्छर है आसपास, गोल गोल घूमते रहते, तो उनको गोल गोल घूम के मारना पड़ता है ऐसे। तो लगता है कि एक तरह का डांस है, पर होता नहीं है। फिर तो मच्छर होने चाहिए ना, खासकर आपके आसपास, क्योंकि ये डांस करते हुए आप बहुत अच्छी लग रही थी। मतलब जो डांस था नहीं, लेकिन लग रहा था। आ जाएगी, आ गई। हेलो सर, वो सरिता आंटी जी ने भेजा है। हाय प्राची। लेकिन तुमको क्या लगता है कि मिस्टर मेरा एडवांस में कितने पैसे दे देंगे? मुझे क्या पता, जब देंगे तो आपको पता चल जाएगा। पर आपने पहले क्यों नहीं मांगा उनसे एडवांस? अरे इतना बड़ा ऑर्डर सुन के मेरा तो दिमाग ही सख्ते में आ गया था, कुछ सूझा ही नहीं और वो भी भूल गए। लेकिन देखो कितने भले मानुस है कि याद आए तो तुरंत वापिस आए, घर के बाहर से फोन किया कि पैसे ले लो। मिस्टर मेहरा है? हाँ? सरिता जी से कहना कि वी आर रियली सॉरी, वो मैंने जानबूझकर नहीं किया, मैं एक्चुअली भूल गया था। और ये एडवांस। थैंक यू सर। थैंक यू बेटा। गॉड ब्लेस। थैंक यू सर। हैव अ गुड डे। माँ, एडवांस आंटी जी को देने के लिए सर ने दिया है। वो जिन्होंने पैसे दिए वो? हाँ वही तो है सर, रिया के पापा मिस्टर मेहरा। क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, ऐसे। Yeah, don't worry.
हाँ वो फाइल मैंने देख ली है। या मे बी पूरा क्यों किया तुमने ऐसा? भाई शोइंग मी तो ऐसा बस। जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ तो मुझे फोन मत दिखाओ कि तुम फोन पे बात कर रहे हो। और जब तुम मुझसे बात कर रही हो तो तमीज से बात करो। पति हूं तुम्हारा, कोई नौकर नहीं। तुमने मिस्टर मुखर्जी के पेपर्स वापस क्यों लिए? मिस्टर केएल मुखर्जी हमारी कंपनी के लॉयर, राइट? क्या? तो तुम बताओ आलिया, तुमने उनसे पेपर्स क्यों लिए? वो इतने साल से हमारी कंपनी में काम कर रहे हैं। उन्होंने 25 लाख का लोन क्या मांगा, तुमने उनके पेपर्स रखवा लिए। गारंटी के लिए मांगे है पूरा। यू शुड नो बेटर। आलिया वो हमारी कंपनी के सबसे सीनियर एम्प्लॉय है, सबसे भरोसेमंद, सबसे ईमानदार। पूरी की पूरी लाइफ दे दी उन्होंने हमारी कंपनी को, और हम उन्हें बिना गारंटी के लोन नहीं दे सकते। कंपनी के रूल्स है कुछ पूरा। तुम्हें पता है मैं रूल्स के अगेंस्ट नहीं जा सकती हूँ। कुछ गलत नहीं किया मैंने, और तुम तो ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे मैं जाकर उनकी प्रॉपर्टी सेल कर दूंगी। अरे वो लोन चुकाएंगे, I'm going to give his papers back. Simple. आलिया तुम्हें उनसे पेपर्स नहीं लेने चाहिए थे। बिना पेपर्स दिए उन्हें लोन देती तो उन्हें अच्छा लगता, लेकिन तुम तो किसी को खुश देख ही नहीं सकती, फिर चाहे वो कंपनी का एम्प्लॉय हो या कोई फैमिली मेंबर। What do you mean पूरा? What do you mean by that statement? आलिया तुम लोगों को जितनी इज्जत और प्यार दोगी, बदले में तुम्हें उतना प्यार और उतनी इज्जत मिलेगी। You must be kidding. अब ये तुम्हें किसने कहा? तिशा। I can't believe this. मुझे विश्वास नहीं होता कि वो मिडिल क्लास घटिया औरत इस घर से चली गई है, लेकिन तुम्हारे दिमाग से नहीं गई है पूरा। How could you? एक्चुअली गलती तुम्हारी और दिशा की भी नहीं, ये प्रज्ञा की है। जिस दिन से इस घर में आई थी ना, अपने साथ ये मेंटालिटी लेकर आई थी। उसने तुम्हें बदला, फिर दिशा को बदला, और इवेंचुअली पूरे घर को अपने जैसा बनाना चाहती थी। इसीलिए हम मुंबई से दिल्ली शिफ्ट हुए। दिल्ली में भी घर बदल लिया ताकि उसका साया हमारे किसी भी फैमिली मेंबर पर ना पड़े। लेकिन नहीं, मैं तो भूल गई थी। प्रज्ञा और दिशा ना हो तो चलेगा, लेकिन वो पीछे पीछे अपनी लेगेसी तुम्हारे नाम पर छोड़कर जा रही है ना। मीरा, व्हाट्स दिस? और तुम्हें ये सब कुछ भी आता है? इंटरनेट पे सीखा तो सोचा ट्राई कर लूं। जब मैं छोटी थी ना, अपनी मॉम के साथ मिलकर रंगोली बनाती थी। You know what, sweetheart? हर काम हर किसी को सूट नहीं करता है। जिसका जो काम होता है उसे वही करना चाहिए, and this is a sheer waste of time. In fact, you know what? तुम्हें इस वक्त क्या करना चाहिए? इस वक्त तुम्हें रिया के शाम के पार्टी के कपड़े डिसाइड करने चाहिए कि वो शाम को क्या पहनेगी। Shouldn't be wasting time on this. तुम उसकी बात पे ध्यान मत दो, वो तो बस ऐसे ही बोलती है। और उसे ये सब बनाना नहीं आता ना, इसलिए वो ऐसे बोल रही है। बहुत अच्छी बनाई है तुमने रंगोली। अब मैं तैयार होने जा रही हूँ, तुम भी जल्दी से काम खत्म करके तैयार हो जाना, वरना फिर टाइम नहीं मिलेगा। बस 5 मिनट है। हाय, आप यहाँ? हाँ, मैं वो केटरिंग के लिए आई थी। सरिता जी, उनके साथ आई हूँ मैं। ओह, ओके, सो स्ट्रेंज। आई डिडंट रियलाइज हम दोबारा ऐसे मिल जाएंगे। इट इज ट्रू। ये आपने बनाई है? हाँ, कैसी है? बहुत सुंदर है। कहते हैं कि रंगोली में ना सारे रंग होने चाहिए, तभी वो कंप्लीट होती है। फैमिली जैसे? फैमिली जैसे। अच्छा, वो खाना कहाँ बनाना है, किचन या कहीं और? किचन में। सुनो,
इन्हें प्लीज किचन का रास्ता दिखा दीजिए और सारा सामान रखवा दीजिए। I'll just come. थैंक यू। शेवाले भी ना सुनो, वो सामान रखवा दिया है क्या सारा? प्राची और शहाना वो सब देख रहे हैं। अच्छा अच्छा, बनाना कहाँ है खाना? किचन में पूछा था, ये ले जाएंगे हमें। अच्छा चलिए चलो चलो, बहुत काम करना है और टाइम थोड़ा है। Such a nice soul. स्वर्णी दादी होती तो उन्हें भी मिलाती, उन्हें भी मिलके अच्छा लगता मेरी नई दोस्त से। माय स्वीट दासी, पाँव में तकलीफ रहती है फिर भी पल्लवी और विक्रम के लिए प्रे करने मंदिर आई है। प्रभु, आज आपकी वजह से मुझे झूठ बोलना पड़ा कि मैं यहाँ पल्लवी और विक्रम के लिए आई हूँ। नहीं नहीं, आप उन्हें आशीर्वाद जरूर दीजिए, पर मेरी भी तो सुनिए। प्रभु, मैं जानती हूँ प्रज्ञा इसी शहर में है। उस दिन घर के दरवाजे तक मिलने आई थी, लेकिन मुझसे मिली ही नहीं। अपने घर आकर वो बिना मिले क्यों चली गई? प्राची, सर आप यहाँ? हाँ, मैं दासी को लेकर आया हूँ। ओह, मैं भगवान जी को थैंक यू बोलने आई हूँ सरिता आंटी के लिए। क्यों? आप क्यों क्या पूछ रहे हैं सर? आप ही की वजह से। आपने इतना बड़ा ऑर्डर जो दे दिया उन्हें, पता है वो इतनी खुश है, उनके लिए बहुत बड़ी बात है। और मैं भी बहुत खुश हूँ। मुझे तो लग रहा है जैसे मुझे कोई बड़ी सी अच्छी सी ड्रीम जॉब मिल गई है। तुम जिसके लिए आई हो वो कर लो। हाँ प्रभु, इन दोनों परिवारों को मिला दो। अभी को प्रज्ञा और उसकी अपनी बड़ी बेटी से, और रिया को उसकी माँ और बहन से। इन दोनों को मिलता देख मेरी आत्मा शांत हो जाएगी, जैसे मुझे मुक्ति मिल जाएगी। प्रभु, किसी से तो मिलवा दो। पिछली बार आपने प्रज्ञा से मिलाया था, इस बार मुझे अपनी पोती से मिला दो। मेरी पोती प्रज्ञा की बेटी। प्राची, दादी जी कैसे हैं आप? प्रणाम। जीती रे बेटा, खुश रहो। पंडित जी, लाइए, ये लीजिए। भगवान के आशीर्वाद के साथ साथ बड़ों का भी आशीर्वाद लेते रहिए। जी प्रणाम। आयुष्मान भव। चलती हूँ, आपसे जल्दी मिलूंगी।